हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आपको पाठ हमारा परिवार के जो क्वेश्चन रह गए थे उसे करवाती हूँ। आइए नोट कीजिए। हमारा परिवार। बच्चों, मैंने आपको एक चार्ट बनाने के लिए दिया था। जाहिर है आपने वो चार्ट बनाया होगा, है ना? तो हम उसका दोहरान कर रहे हैं। वो चार्ट बनाकर आप मुझे चेक जरूर करवाइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। सही व गलत का निशान लगाएं। आपको सही गलत का निशान लगाना है बच्चों। नंबर 1, कुल नाम परिवार के सदस्यों के मध्य में होता है। कुल नाम परिवार के सदस्यों के मध्य में होता है। बच्चों, ये कथन सही है या गलत, इसका आपको निशान लगाना है। नंबर 2, दादाजी घर परिवार में सबसे बुजुर्ग होते हैं। आपको इसमें सही गलत का निशान लगाना है बच्चों। नंबर 3, जहां माता पिता चाचा ताऊ दादा दादी साथ में रहते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। सही गलत का आपको निशान लगाना है बच्चों कि जहां चाचा ताऊ माता पिता दादा दादी साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। नंबर 4, हमें परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।
ये कथन सही है या गलत, इस पर आपको निशान लगाना है बच्चों। अब आपको मैं एक बार वापस बताती हूँ रिपीट करके, जरा ध्यान से सुनिए। कुल नाम परिवार के सदस्यों के मध्य होता है। ये लाइन बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि कुल नाम जो है परिवार के सदस्यों के अंतिम में होता है, मध्य यानी बीच में नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। दादाजी घर परिवार में सबसे बुजुर्ग होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि दादाजी घर परिवार में सबसे बुजुर्ग होते हैं। जहां माता पिता, चाचा ताऊ, दादा दादी साथ में रहते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है कि जहां सब लोग साथ में रहते हैं वह हमारा परिवार, संयुक्त परिवार कहलाता है। हमें परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कथन बिल्कुल सही है कि हमें परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये सही गलत के निशान के मैंने आपको 4 लिखवाए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाती हूँ, आप इसे नोट कीजिए। उतार लिया बच्चों आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरना है। नंबर 1, मेरे दादाजी घर के सदस्य हैं। आपको यहाँ पर लिखना है, आप यहाँ इस रिक्त स्थान में आपको भरना है। नंबर 2, अभी आपको बताऊंगी मैं बच्चों। मेरी माताजी को साफ सुथरा रखती है। नंबर 3, मेरी बहन वर्ष की है। नंबर 4, हमें बड़ों का, सॉरी 1 मिनट बच्चों, हमें बड़ों का करना चाहिए।
हमें बड़ों का क्या करना चाहिए बच्चों? आदर करना चाहिए। अब मैं आपको इसके अंदर रिक्त स्थान बताती हूँ। मेरे दादाजी घर के सदस्य है, क्या आएगा यहाँ पर बच्चों? सबसे बड़े, सबसे बड़े। तो हम इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे बच्चों? सबसे बड़े सदस्य हैं। मेरी माताजी को साफ सुथरा रखती है, किसको बच्चों? घर को। तो अपने इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? घर। मेरी माताजी घर को साफ सुथरा रखती है। मेरी बहन वर्ष की है, कितने वर्ष की है बच्चों? आप यहाँ पे 8 वर्ष लिख सकते हैं। आपकी बहन 3 साल की हो, 3 वर्ष लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 8 लिखा, मेरी बहन 8 वर्ष की है। हमें बड़ों का करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों? आदर। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो बच्चों ये रिक्त स्थान है, इसे आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखवाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, परिवार का क्या अर्थ होता है? बहुत सिंपल है बच्चों कि परिवार का क्या अर्थ होता है। आंसर आपको अपने आप लिखना है बच्चों कि परिवार का क्या अर्थ होता है। परिवार का अर्थ होता है कि परिवार के अंदर जब हम रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग हमें प्राप्त होता है। हमें अच्छी आदतें सीखने को मिलती है। हम बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, जिससे हम बहुत अच्छा सीख पाते हैं। तो हमें कहीं भी बड़े मिले तो हम उनका आदर सत्कार कर सकते हैं। छोटों को प्यार मिलता है, एक दूसरे से सहयोग भी मिलता है, हमारी सुरक्षा भी होती है। तो परिवार का अर्थ ये होता है कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से रहना। मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से रहना ही परिवार का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? कि आपस में मिलकर एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करना या सहयोग से रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जिसे आप नोट कीजिए। एकाकी परिवार क्या है? एकाकी परिवार क्या है बच्चों? एकाकी परिवार के अंतर्गत, आंसर आपको अपना लिखना है। एकाकी परिवार के अंतर्गत माता पिता और जो बच्चे, चाहे एक हो चाहे 2 हो, जो होते हैं वो एकाकी परिवार कहलाता है। एकाकी परिवार कौन सा कहलाता है बच्चों? माता पिता और उनके बच्चे। बस जो जिस परिवार के अंदर सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे सदस्य रहते हैं वो एकाकी परिवार कहलाता है। बच्चों आपको मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार का अर्थ क्या है बच्चों। इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से रहना ही परिवार कहलाता है। एकाकी परिवार क्या है? एकाकी परिवार के अंतर्गत माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं, वो एकाकी परिवार कहलाता है। और बच्चों संयुक्त परिवार कौन कहलाता है? संयुक्त परिवार के अंदर दादा दादी, चाचा ताऊ, माता पिता, उनके बच्चे, जो सब एक साथ रहते हैं वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो आज के लिए 4 क्वेश्चन काफी है बच्चों, इसे कीजिए। ओके, थैंक यू।